आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालने पड़ेंगे। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर आर, डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? जो इसके कोफिशिएंट होते हैं वो इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये हो गए डायरेक्शन रेशियोज। अब डायरेक्शन कोसाइंस को हम डिनोट करते हैं LMN से। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए L इज इक्वल टू, अब देखो जो डायरेक्शन रेशो आई है 1 अपॉन अंडर रूट इनका तीनों का स्केयर, जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हीं का स्केयर, 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर। तो ये हो जाएगी वैल्यू 1 अपॉन 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4 और 3 का स्केयर 9। ये हो जाएगा 1 + 4 5 और 9 14। तो ये हो गया L। M इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर, वही सेम वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ पे 1 की जगह पे क्या आएगा? 2 आएगा, तो नीचे वही सेम वैल्यू √14 ही आएगी। इसको सॉल्व करके N, ये जो थर्ड था 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर, तो ये हो जाएगा 3√14। तो जो डायरेक्शन कोसाइंस आए वेक्टर ए के, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए आर 1/√14, 2/√14 एंड 3/√14। ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ये था डायरेक्शन कोसाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस of the vectors joining the points 1, 2, -3 and B -1, -2, 1 directed फ्रॉम A to B। ठीक है, बस पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज ये है कि आपको यहाँ पे वेक्टर का कह दिया A to B, मतलब A B वेक्टर पहले मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस ये वाली चीज़ अलग है, डायरेक्टेड फ्रॉम A to B। देखो, डायरेक्टेड फ्रॉम A to B का मतलब है A से B की तरफ जा रहा है, A B वेक्टर। ठीक है, अब कैसे करेंगे A B वेक्टर सॉल्व? x2 - x1, यहाँ पे ये सारे x2, y2 और z2 हैं, और ये हमारा x1, y1 और z1 है। तो x2 - x1 i कैप मतलब -1 - 1 i कैप प्लस -2 - 2 j कैप प्लस 1 - 3 k कैप। ठीक है, अब पहले वेक्टर निकाल लेंगे। -2i कैप, ये माइनस माइनस प्लस होके -4j कैप बना देगा, और ये 1 + 3 हो जाएगा, तो ये बन गया 4k कैप। ठीक है, तो ये चीज़ पिछले क्वेश्चन में हमें दे रखी थी। अब यहाँ पे ये वेक्टर हमने सॉल्व किया। अब देखो वही सेम चीज़ आ गई, डायरेक्शन कोसाइंस। सबसे पहले हम लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए बी। ठीक है, आर, इनके कोफिशिएंट -2, -4 एंड 4। ठीक है, अब वही डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं ए बी के। ये -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ इन तीनों का स्केयर, -2 का स्केयर प्लस -4 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर, तो ये आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, इसको हम पहले L से डिनोट करते हैं ना, ये L हो जाएगा, LMN, ये L की वैल्यू निकल रही है, तो ये हो जाएगा -2 का स्केयर इज़ 4, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 16। तो ये मेरे पास क्या बन गया? -2 अपॉन 16 + 16 32 और 4 36। 36 का अंडर रूट होता है 6, तो कैंसिल कर देंगे।
ये आ जाएगा -1/3। अब m के लिए सेकंड -4। अब नीचे सीधा डायरेक्ट लिख लो 6, क्योंकि ये सॉल्व तो कर ही चुके हो। तो 2 2 = 4, 2 3 = 6, बना क्या -2/3। n के लिए 4/6, तो बना क्या 2/3। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए बी आर, अच्छा ऐसे इस साइन में रखते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो L की वैल्यू आई थी -1/3, M की वैल्यू आई थी -2/3 एंड N की वैल्यू क्या आई 2/3, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, अगर आप साथ साथ लिख के कर रहे हो ना क्वेश्चन, तो आपको साथ ही साथ ये समझ में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 7 मार्क्स का चैप्टर है ये आपका। तो ये चैप्टर इजी है अगर हम कंपैरिजन करें दूसरे चैप्टर्स के साथ, जैसे डिफरेंशिएशन होगी या इंटीग्रेशन होगी, ठीक है। तो ऐसे चैप्टर्स को पहले कवर कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14, शो दैट द वेक्टर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इज इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है कि सेम एंगल आना चाहिए टू द एक्सिस OX, OY एंड OZ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई वेक्टर ले रहा हूँ, ठीक है, तो वो x एक्सिस के साथ, मतलब ये जो OX है ये OX है, ये OY है और ये OZ है। तो मतलब अगर मैं ये एंगल अल्फ़ा ले रहा हूँ, अल्फ़ा, अगर ये वेक्टर आपने कोई भी कंसीडर कर लो, चलो A कंसीडर कर लो, ठीक है। ये वेक्टर A बीटा और ये Z एक्सिस के साथ गामा, तो आपके अल्फ़ा बीटा और गामा इक्वल आने चाहिए। ये प्रूव करना है, कहता है कि इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, एक वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं, ए वेक्टर। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। यही वाला है ना वेक्टर, उसने यही दे रखा है, तो मैंने इसको ए लेट कर लिया, ठीक है। तो इसकी पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालो। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए इज 1,1,1। कोफिशिएंट क्या थे, 1 ही थे तीनों के, तो डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास क्या आ गई 1। अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए इज गिवन बाय L इज इक्वल टू, वही सेम चीज, 1/√1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आंसर आ गया 1/√3। M की वैल्यू भी सही आने वाली है 1/√3, क्योंकि वही तीनों सेम उसका स्क्वायर रूट करेंगे, और N की वैल्यू भी क्या आने वाली है 1/√3। इसके बाद एक जो फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, वी नो L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा एंड N इज इक्वल टू कॉस गामा, ठीक है। तो ये इसमें यूज होने वाला है। अब आपको पता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा LMN के इक्वल है, तो इसको कॉस अल्फा के इक्वल लिख लो, कॉस बीटा के, सॉरी ये वाला बीटा आएगा M वाला पार्ट, ये कॉस बीटा हो गया और ये कॉस गामा हो गया। अब देखो तीनों एंगल आपके इक्वल है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है। कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा, तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तीनों एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ पे एंगल की बात की गई है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा, L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा एंड N इक्वल टू कॉस गामा, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15th।
15th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R which divides the line joining 2 points P and Q, whose position vectors are I cap plus 2j cap minus k cap and minus I cap plus j cap plus k cap respectively in the ratio 2:1। और दो पार्ट्स बना रखे हैं इसके, एक है इंटरनली और सेकंड पार्ट है एक्सटर्नली। ठीक है, आपको मैं फॉर्मूला पहले बता देता हूँ कि इंटरनली और एक्सटर्नली में क्या फ़र्क है। एक में प्लस का साइन आएगा और एक में माइनस का साइन आएगा। ठीक है, चलो पहले आपको ये बताऊँ, जैसे कि दो पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ में। ठीक है, एक पोजीशन वेक्टर पॉइंट आर की बात कर रहा है जो कि डिवाइड कर रहा है 2 पॉइंट्स पी और क्यू को। ठीक है, ये हो गए पी और क्यू। तो यहाँ पे उसने पोजीशन वेक्टर दे दिया हमें पी और क्यू के, और इसके निकालने हैं। ठीक है, अच्छा तो रेशो दे रखी है 2:1। ठीक है, ये यहाँ पे ये मेरा m है और ये मेरा n है। ये पॉइंट हमारा a वेक्टर और ये b वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लेट a वेक्टर, इसको मैं a वेक्टर कंसीडर कर रहा हूँ। लेट a वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप and b vector is equal to minus I cap plus j cap plus k cap। n is equal to 2, n is equal to 1, जो ये रेशो है। ठीक है, अब बात करी गई है इंटरनली की। ठीक है, तो हमें जो r वेक्टर जो निकालना है, पहले फर्स्ट पार्ट है इंटरनली। तो इंटरनली में हमारा फॉर्मूला बनता है mb वेक्टर प्लस na वेक्टर अपॉन m प्लस n। याद रखना इंटरनली में आ जाएगा प्लस और एक्सटर्नली में आएगा माइनस। ठीक है, बस ये डिफरेंस रहेगा इंटरनली और एक्सटर्नली का। अब बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। n क्या है 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर दिया। b वेक्टर माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस na, n 1 है यहाँ पे। a वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप अपॉन m प्लस n मतलब 2 प्लस 1। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब देखो इसको बस मल्टीप्लाई करके हमने ऐड करना है। 2 को मल्टीप्लाई किया माइनस 2 आई कैप प्लस 2j कैप और यहाँ पे आ जाएगा 2k कैप। अब ये सेम का सेम क्योंकि 1 है बाहर, तो आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ये अपॉन 3 आ गया। अब देखो माइनस 2i कैप प्लस आई कैप, ये क्या बन जाएगा माइनस आई कैप। 2j प्लस 2j बन जाएगा 4j कैप और 2k माइनस k बन जाएगा k कैप और नीचे आंसर 3। तो ये हमारा r वेक्टर निकल गया। ठीक है, इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो। जैसे अगर बाई चांस बुक में ये दे रखा है -1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्मेट से लिख सकते हो। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया हमारा। ठीक है, -1/3 प्लस 4/3 एंड 1/3। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है, एक्सटर्नली में सिर्फ माइनस करना है। ठीक है, इसी पार्ट के अंदर ही कर देता हूँ मैं ये एक्सटर्नली वाला, सिर्फ माइनस करना है, बाकी सारा कुछ सेम है। एम बी वेक्टर प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। ये माइनस ये हो जाएगा साइन माइनस का, यहाँ पे भी माइनस का आ जाएगा। ठीक है, 2 - 1 ये तो 1 ही बन जाएगा। ठीक है, तो नीचे डिनोमिनेटर तो वैसे ही पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर तो 1 आ गया 2 - 1। अब साहब आपको न्यूमरेटर सॉल्व करना है। देखो इसमें क्या करेंगे,
2 को इससे किया तो क्या बना, -2i प्लस 2j प्लस 2k -i और ये हो जाएगा +k। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे ना सारों के, तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस, नीचे 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। -2i और -i ये बन जाएगा -3i। 2j और -2j कैंसिल, 2k प्लस k इज +3k। तो ये हमारा आंसर आ गया एक्सटर्नली का। ठीक है, तो 2 पार्ट हमें करने थे, इंटरनली और एक्सटर्नली। ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया एक्सटर्नली में। ठीक है, यहाँ पे माइनस करना था। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।